216वां दोहा बंधु ये, राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, मख राखे सब साख जग, जिते असुर संग्राम। आपको भी पता लगा होगा जनक जी, मेरा यज्ञ पूरा हो चुका है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। ये दोनों राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े बलवान हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। रघुकुल मन मख राखे उस सब साखी जगत, संसार साक्षी है कि इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की है और सभी असुरों को, राक्षसों को इन्होंने युद्ध में जीत लिया है। ये राम और लक्ष्मण दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मुनि तब चरण देख कह राहु, कह न सकूं निज पुण्य प्रभाव। महाराज जनक भी समझ गए यज्ञ की रक्षा करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, मैं जो समझ रहा हूं वही परम ब्रह्म परमात्मा है जरूर। राजा फिर चरणों में पढ़ करके कहते, हे मुनि, आपके चरणों को देख करके मैं नहीं कह सकता कि मेरा कितना पुण्य है, मेरे पुण्यों का क्या प्रभाव है। आज आपके चरण देख करके मेरा उत्साह बहुत हो गया है। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। महाराज ये तो दोनों श्याम और गौर सुंदर शरीर वाले दोनों आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। ये जिससे आनंद उत्पन्न होता है ये वही परमात्मा है, परम ब्रह्म है। आनंद हु के आनंद दाता। आनंद को कौन आनंद देता है, सुख को कौन सुख देता है, वह परम ब्रह्म परमात्मा है। वही जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु और सुख की राशि है वही राम है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। इन कई प्रीति परस्पर पावने, कहीं न जाए मन भाव सुहावन। इनकी तो प्रीति परस्पर इतनी पवित्र है कि कहीं नहीं जा सकती, मन को भाने वाली और बड़ी सुहावनी है। कहीं न जाए मन भाव सुहावन। कितना प्रेम, इनका प्रेम, आपस की प्रीति बड़ी पवित्र है, बड़ी सुहावनी है। दोनों भाइयों में कितना प्रेम, कहीं न जाए। मन में मैं अनुमान तो लगा सकता हूं, लेकिन मन को बहुत भाती है। कहीं न जाए मन भाव सुहावन। इतनी सुहावनी, इतनी पवित्र प्रेम इनका है कि मन को बहुत भाता है, पर वाणी से नहीं कहा जा सकता, इतना प्रेम। सुनहु नाथ कहे उदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। फिर राजा जनक स्पष्ट करते हैं, विदेह जी कहने लगे आनंदित होकर के, कहते हैं नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह से इनमें स्वाभाविक प्रेम है। अर्थात वो सिद्ध कर रहे हैं कि ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। उनको विश्वास हो गया राम को देख करके। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु, पुन पुने प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उचाहु। राजा जनक की नजर, दृष्टि राम जी से नहीं हट रही है, बार बार उनको देख रहे हैं। पुण्य पुण्य प्रभु ही चितव नर नाहु, राम जी को देख रहे हैं। पुलक गात और अधिक उचाहु, उनका शरीर बड़ा पुलकित हो रहा है और मन में उत्साह बहुत बढ़ता जा रहा है, और आनंद और आनंद और उत्साह। मुनि प्रशंसनाय पद शीशु। पहले आयोजन था कि नहीं था कि इनको नगर में लाएंगे, मिलने गए थे।
चले उलवाए नगर अवनीसु। महाराज जनक बार बार विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए उनके चरणों में बार बार सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। उन्हें महाराज आप यहाँ नहीं, आपके लिए दूसरा स्थान है, आप उधर चलिए, यहाँ पर आप नहीं रहेंगे। अपने नगर को लिवा करके विश्वामित्र जी को राजा जनक चल दिए राम लक्ष्मण और ऋषि मुनियों के साथ। सुंदर सुसदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करे पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। सुंदर सदन सुखद सब काला। एक सुंदर महल था जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था। वहां राजा ने उन्हें लेकर के ठहरा दिया और कर पूजा सब भांत सेवकाई, गयो राव घर विदा कराई। बड़ी प्रकार से विश्वामित्र जी को बार बार पूजा का मतलब बार बार उनका अभिवादन धन्यवाद, बार बार उनकी सेवा पूछ परछ करके राजा विदा मांगकर अपने घर को चले गए। उनको ठहरा गए सुंदर सदन सुखद सब काला। सभी कालों में सुख देने वाला सुंदर अति सुंदर जो निवास था, वहां पर राजा ने राम जी के साथ विश्वामित्र जी को ठहरा दिया है। बंधुओं, ये है अब 217वां दुआ। ऋषय संग रघुवंश मने कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के श्रोमणी प्रभु श्री रामचंद्र ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण के साथ बैठे। उस समय पर प्रहर भर दिन रह गया था। जैसे 4 पहर होते तो 3 पहर पूरे हो गए, और यूँ घंटों की दृष्टि से आज के कहेंगे तो 9 घंटे पूरे हो गए, 3 घंटे बाकी हैं दिन अस्त होने में, दिन का समय सीमा पूरी होने में। ऋषय संग रघुवंश मन कर भोजन विश्राम, आनंद के साथ में भोजन विश्राम करके बैठे। कर पूजा सब विधि से बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा। भाई के साथ लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे, 1 प्रहर दिन बाकी था। उसी समय लक्ष्मण जी हृदय में विचार करते कि जाके नगरी देखे आते। भाई अभी तो समय यहाँ क्या करेंगे बैठे बैठे, महाराज जी के पास तो बहुत संत महात्मा सत्संग चालू है। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आइए देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा हो रही थी, जाकर के जनकपुर देखा हमें भाई, बड़ा सुंदर नगर है, बड़ी शोभा है, कैसे लोग हैं यहाँ। प्रभु भय बहुर मुने सकुचाई, प्रगटन कहें मन ही मुस्काई। एक तो राम जी का भय था, राम जी से बहुत आदर करते थे। डर का मतलब वो वाला डर नहीं कोई अपराध कर रहे हैं, लेकिन आदर वाला भय था, कैसे बोलूं भाई के सामने। और इधर मुनि का संकोच, बोल भी दे कदाच मुनि ने भी रोक दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मुस्का रहे मन मन में, सोच रहे हैं राम जी तो अंतर्यामी है। प्रगटन कहें मन ही मुस्काई, मन मन में मुस्का रहे, प्रगट नहीं बोल पा रहे। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। राम ने अपने अनुज के मन की गति को जाना, और भक्त बत्सल तो है ही है, उनको भक्त बत्सलता उनके हृदय में एकदम उमड़ने लगी। क्या किए? परम विनीत सकुची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। वे गुरु की आज्ञा, राम जी बड़े शिष्टाचार वाले हैं। गुरुदेव कुछ कहना चाहते हैं, आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कराते हुए परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरु जी की आज्ञा लेकर के बड़ी विनम्रता के साथ संकोच के साथ राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा,